ब्रह्मलीन संत श्री चंदन भारती जी महाराज, ब्रह्मस्वरूप संत श्री पदम भारती जी महाराज, दादा गुरु योगीराज बचन से संत श्री वचन भारती जी महाराज, प्रेमवती मैया की असीम कृपा, भगवान श्री चंद्रघंटेश्वर महाराज की छत्र छाया, प्रातःवंदनीय ब्रह्मलीन संत श्री अमरदास जी महाराज, पूज्य संत श्री मोहनदास जी महाराज के चरणों में नमन। आज के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित भजन संध्या में विराजमान स्थानीय रामद्वारे के महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, साडों की ढाणी से पधारे महंत श्री हनुमान दास जी महाराज, पादरू हनुमान बगीची से पधारे महंत श्री तुलसीदास जी महाराज, जागसा मठ से पधारे महंत श्री बालकवन जी महाराज एवं पधारे हुए समस्त संत चरण, आज के सत्संग में पधारे हुए समस्त नरनारायण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आपकी आवाज़ आएगी तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी, थोड़ा मेरे बुढ़ापे का भी ख्याल करेंगे आप। और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप मेरे बुढ़ापे को देखते हुए अगर शांति से बैठेंगे तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंचे। आपकी जो व्यवस्थाएं हैं इन्हें देख के खुश हूँ। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जितने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस प्रतिष्ठा में जो भाग ले रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा भगवान के परिवार की ओर से। शरीर, हालांकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, शरीर भी साथ ऐसा ही देता है, पर मुझे एक बार आपके ढंड आना था। भगवान की कृपा कहूँगा, आपके बीच में पहुँचा हूँ, आपके दर्शन करने आया हूँ। भजन ये गजेंद्र जी राव और पूरी रात ये भजन चलेंगे। मैं आपको बीच में, आपके बीच में व्यवधान बन रहा हूँ। ज़्यादा देर व्यवधान नहीं रखूँगा, अपनी बात को पूरी करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगा। संत महात्मा और हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है वो ये बता रही है कि ये जो पृथ्वी है ये कभी सूर्य का एक भाग था। पृथ्वी सूर्य का एक टुकड़ा था। आज से करोड़ों साल पहले ये टुकड़ा पृथ्वी सूर्य से अलग हुआ। धीरे धीरे ये ठंडा हुआ और पृथ्वी बनी। आज भी हम पृथ्वी को अगर जमीन को खोदेंगे नीचे से गर्म निकलेगी। व्हाट इज दिस रीजन? क्योंकि ये सूर्य का टुकड़ा है, इसलिए ये कभी ठंडी नहीं हो सकती। इसी तरह जहाँ भी कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है वो अनायास नहीं होती है, उसके पीछे बहुत रीजन होते हैं। क्योंकि कम समय में अपनी बात पूरी करूँगा और समझदार को इशारा काफ़ी है, इसलिए जल्दी से जल्दी आपकी बात मैं अपनी पूरी करूंगा और आप उस बात को समझेंगे कि जहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा होती है वो हमारी मन से या हमारी इच्छा से नहीं होती। उस भूमि पर किसी न किसी युग में किसी न किसी संत या गृहस्थी ने जरूर कोई घोर तपस्या की है। तो ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ये जो ढंड की जो भूमि है ये तपस्वियों की है, ये संत महात्माओं की भूमि है। मेरी भी इच्छा थी इस भूमि के जाके सिर झुकाऊं और इसीलिए आपके बीच में यहाँ पहुँचा। भारतीय दर्शन कहता है कि परमात्मा की कृपा है हमको ये मनुष्य शरीर मिला। 84 लाख योनि हैं। अगर नारायण भारती को भगवान ऊंट बना देते तो आप बैठाते क्या इस जगह? नहीं बैठाते। इसका मतलब उन्होंने मनुष्य शरीर दिया
व्हाट इज दिस रीजन? क्यों दिया? ये शरीर क्यों दिया है हमें? इसके पीछे कोई कारण होगा। तो ये जो परमात्मा की कृपा है, हमको दो शक्तियां दी जो किसी भी योनि के पास नहीं है। योनि 84 लाख है। सबसे सुंदर मनुष्य को माना। क्यों माना? क्योंकि इसमें पहली शक्ति हमको भगवान ने दी, ये मस्तिष्क दिया। मस्तिष्क की विशेषता क्या है? आप साइंस वालों को पूछें, किसी प्रोफेसर को पूछना जाके। संक्षेप में अर्ज करूंगा कि ये जो लाइट है, इसकी रेंज 1,85,000 मील पर सेकंड है। यानी ये जो लाइट है 1 सेकंड में 1,85,000 मील पहुंचती है। और ये जो मस्तिष्क है, इसकी रेंज क्या है? ये 1 सेकंड में 3,40,000 मील पहुंचता है। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयंच मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान गीता में कहते हैं मैं दूर नहीं हूं, मुझे भुलाने वाला नहीं है। तो भगवान की कृपा है, ये मस्तिष्क दिया। इसमें 7 करोड़ सेल्स हैं। ये इंडियन फिलॉसफी बता रही है। इसमें 7 करोड़ सेल्स हैं। तो इससे क्या करें? भगवान का भजन करें। ये क्यों दिया? भजन करने को दिया। भजन करने से भजन ही काम आएगा। दूसरे, ये शरीर दिया। अब मान लो आप कह सकते हैं हम तो गृहस्थी हैं गुरुजी, आपकी तरह हम आश्रम में रह नहीं सकते, तो भजन कैसे होगा? तो दूसरा तरीका, ये शरीर दिया। ये क्यों दिया? नान भारती को भगवान ऊंट भी तो बना सकते थे, बकरा भी बना सकते थे, मनुष्य क्यों बनाया? व्हाट इज दिस रीजन? मनुष्य क्यों बनाया? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर धर्म का साधन है, इससे कुछ अच्छा काम करें। आज बहुत खुश हूँ, शब्दों में नहीं बता सकता। लक्ष्मण दास जी को, हनुमान दास जी को, निर्मल दास जी को, और जितने भी तुलसीदास जी और इससे सारे जो जुड़े हैं, मैंने आपकी पत्रिका देखी और उसमें बहुत से भक्तों के नाम हैं। किन किन का लूँ? सबको कहूँगा कि भगवान उन सबको सुखी रखें, क्योंकि ये माया कठिन है। इंडियन फिलॉसफी 2 बातें कहती है। कोई भी, आप किसी भी धर्म वाले को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, जैनी है, पारसी है, ईसाई है, अगर कोई भी धर्म का व्यक्ति है, 2 बात उसे पूछेंगे, वो सिग्नेचर कर देगा। जिसमें पहली बात, लास्ट स्टेज ऑफ द डेथ, मतलब जिसने जन्म लिया है उसे जाना है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु। अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसे यहां से जाना है, ये सत्य है। मुसलमान को भी पूछोगे सिग्नेचर कर देगा, पारसी को पूछोगे सिग्नेचर कर देगा कि जिसने जन्म लिया उसे संसार से जाना। नंबर 2, लास्ट जजमेंट ऑफ द गॉड। फैसला कौन करेगा? फैसला भगवान करेंगे कि नारायण भारती ने अपने जीवन में क्या किया। लक्ष्मण दास जी साल में 2 बार बिना निमंत्रण के आश्रम में भजन गाने पहुंचते हैं। मन में विचार आया कि कितना भी बीमार हूं, जो भी कुछ हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं आई एम ए डिमेज ऑफ द माइंड। मैं पागल हूं, आ नहीं सकता, आप मुझे माफ करें। लेकिन बार बार 3 दिन से प्रश्न घूम रहा था कि अगर नहीं जाऊंगा, शायद लक्ष्मण दास जी सोचेंगे कि मैं साल में 2 बार बिना बुलाए जाता हूं, और नारायण भारती अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा में भी यहाँ नहीं। तो कहने का मतलब, संसार में तो सभी आए हैं। एक संत लिखते हैं, कवि लिखते हैं, एलाम सर जैसे संतों ने लिखा है कि यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, और पथिक जो बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो आप बात को समझना, व्हाट इज दिस ट्रूथ, कि सत्य क्या है, सत्य को समझना बहुत कठिन। आपने लक्ष्मण दास जी की भावनाओं को समझा, और इतने बड़ा मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा।
जब मैं आपका रास्ता देख रहा था तो मुझे लग रहा ऐसा लग रहा था कि गाड़ी भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। यहाँ के जो भी वासी हैं उनसे ये अर्ज करूंगा कि अगर मुझे ठंड में दोबारा बुलाना चाहते हो तो रोड जरूर होनी चाहिए। कोई भी स्थान है उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए रोड बहुत जरूरी। तो आपने ये जो यहाँ आयोजन किया है ये बहुत बड़ी बात। आज हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व है जहाँ एक तरह से कहूंगा कि भौतिकवाद की ओर जा रहा है। ऐसे में आपने गृहस्थी होके अपनी जो खून की कमाई है, जो पसीने की कमाई है, वो संतों के स्थान पर आप खर्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हर व्यक्ति की बात हृदय में बैठने वाली नहीं। करोड़पति तो बहुत है इंडिया में अगर पैसे से कोई नहीं मरता तो धीरूभाई अंबानी कैसे मरता, बिरला जी कैसे मरते, टाटा जी क्यों मरते? क्योंकि पैसा था तो संसार से जाना है। लेकिन यह समझना जीते जी, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, संतों ने लिखा है, मेरे घर की बात नहीं। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, और दान दिया धन ना गठे, ये कह गए दास कबीर। हालांकि आपकी व्यवस्था देख रहा हूं, वो ऐसा लग रहा है कि आपको कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था है। कितने, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी प्रशंसा करने के लिए। फिर भी अर्ज करूंगा कि कल आपके यहाँ बहुत बड़ी पब्लिक आएगी, बहुत से संत आएंगे, तो ये सब आपको संभालना है। अकेले आप सोचें कि लक्ष्मण दास जी या तुलसीदास जी या इनका जो ग्रुप है, जो संत हैं, ये संभालेंगे, ऐसा नहीं। आपको संभाल, उससे फायदा क्या होगा? अब आपको ये भी अर्ज कर दूं, गीता कहती है सब में भगवान है। ईशावास इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, हर कण में भगवान है। जब हर कण में भगवान है तो जो मेरे सामने बैठे हैं ये भगवान हैं कि नहीं? जब सब में भगवान है तो जो बैठे हैं वो भगवान हैं कि नहीं? कहीं तुलसीदास बन के बैठे हैं तो कहीं बालक बंसी बन के बैठे हैं। ये संतों के रूप में, ये भक्तों के रूप में, माताओं के रूप में भगवान है कि नहीं? जब ये भगवान है तो सबकी सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा होगी या नहीं? भगवान की सेवा होगी। तो अर्ज करूंगा कि जितना भी हो सके बहुत मन से, आपने जो आयोजन किया है लग रहा है कि कहीं कमी नहीं है, फिर भी जो मेरा धर्म मुझे कह रहा है कि ये कह के जाऊं, वो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जितना हो सके तन से, मन से, धन से सेवा करें। और आपने मुझे बुलाया उसके लिए तो कितना भी आपको धन्यवाद दूं वो कम है। और कभी किसी कार्यक्रम में नहीं भी आ सकूं तो आप ये नहीं समझे कि मैं आपसे दूर हूं। नारायण भारती की आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बीच में जाऊंगा, आपसे अनुमति ले रहा हूं, और बीच में जाऊंगा इसके लिए मैं पूरी जो सत्संग जो बैठे हैं भजनी, उनसे भी क्षमा चाहूंगा कि आपके बीच से जा रहा हूं, मुझे माफ करेंगे। एक बार पुनः जो इस प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं, जितने भी छोटे बड़े सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो टेंट वाले हैं, लाइट वाले हैं, प्रसादी है, हालांकि मैंने आपकी पत्रिका देखी है, फिर भी बहुत से यहाँ बैठे हैं। ये पूरा सागर देख रहा हूँ मैं, सागर उमड़ रहा है। तो आपने जो कुछ किया है उसके लिए बहुत बहुत भगवान के परिवार की ओर से धन्यवाद देते हुए वाणी को यहीं विराम। सतगुरुदेव की जय हो, जय हो।